नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली महासमर्थन से विरोधियों में मची खलबली, क्योंकि बहुत बड़ी हार की बौखलाहट से घबराए विरोधियों के अब आ रहे एक के बाद एक शर्मनाक बयान। तो बड़ा झटका अब तमाम विपक्षियों को लगा है। कहीं ममता बनर्जी कर रही पीएम मोदी को ओपन चैलेंज, तो कहीं आपको बताते चले कि शरद पवार पीएम मोदी की महारैली पर सवाल उठा रहे हैं। और अब अगर जब बात विरोधियों की हो तो आजकल किसान से नेता बने राकेश टिकैत कैसे चुप रह सकते हैं। जी हां, राकेश टिकैत की भी बयानबाजी सामने आ गई है, जो अब 13 मार्च को बंगाल जाकर किसानों से बात करने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। जी हां, ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्हें दिल्ली में मोदी सरकार से बात करने का समय तो नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल जाकर किसानों को झांसा देने की बात वो अब करते दिखाई पड़ रहे हैं। खैर, ये तो अब सब जानते हैं कि राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और इसीलिए किसी की आड़ में विरोधियों की भाषा लगातार बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं राकेश टिकैत। तो फिलहाल सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बौखलाहट की बानगी की कहानी सुनाते हैं, जिसमें साफ तौर पर ममता दीदी ने आज सिलीगुड़ी में महंगाई के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की। और इसे हम कोशिश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हुजूम, जो जन सैलाब आज पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में साफ तौर पर देखने को मिला, उसकी 1/3 जनता भी ममता बनर्जी के समर्थन में दिखाई नहीं दी थी। और हार के डर से बौखलाहट में आकर ममता दीदी के सामने आई। उससे अब ये साफ हो गया है कि ममता दीदी ने भी अब पूरी तरीके से अपनी हार मान ली है, क्योंकि ममता बनर्जी आज ये कहती नजर आई है कि बिल्कुल परिवर्तन तो होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि केंद्र में होगा। अब कुर्सी ममता की नहीं बल्कि मोदी की जाएगी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हमने पीएम मोदी को दिखाने के लिए ये प्रदर्शन किया है। वो बंगाल में है, पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी केवल भाषण देते हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद कई जगह के नाम बदल दिए गए, क्यों? क्या अब देश का नाम भी खुद के नाम पर रखना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी? तो देखा आपने कैसे, जिस तरीके से महा रैली जो पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड ग्राउंड में हुई थी और कैसे लाखों का 10 लाख से ज्यादा भीड़ इस रैली में इकट्ठा हुई थी। और इसी का नतीजा ये रहा कि महारैली से घबराकर अब तमाम विपक्षियों के लगातार जो सुर हैं, जो बातें हैं, वो लगातार उग्र होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसी कड़ी में ममता बनर्जी की भी बौखलाहट आज साफ तौर पर सिलीगुड़ी में देखने को मिली। और आपको ये भी बताते चले कि ममता बनर्जी यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि इतनी बड़ी महारैली जो थी तो जरूर स्वाभाविक उनका गुस्सा निकलना भी स्वाभाविक ही था। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि साफ तौर पर जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। देखिए कैसे ममता बनर्जी की बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि अब वो चूर चूर करने की बातें कर रही हैं, लेकिन किसका गुरूर चूर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से अब जो बीजेपी की लहर बहती हुई दिखाई पड़ रही है पश्चिम बंगाल में, ये साफ हो गया है कि अब की बार खेला होगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। वहीं ममता दीदी ने पीएम नरेंद्र मोदी को ओपन चैलेंज भी किया और ये कहा कि खेला होबे, आप दिन और समय तय कर लीजिए, मैं 1 to 1 खेला में चैलेंज करती हूं और देखते हैं आप क्या खेला कर सकते हैं। तो जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक हमलावर रही, उन्होंने अपने बयानों में तमाम तरीके के सवाल खड़े करते हुए ये भी कहा कि बीजेपी वोट खरीदना चाहे तो पैसे ले लेना और टीएमसी को वोट देना। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ आ रही है, यही नहीं, जिस तरीके से पीएम मोदी की रैली का जो नजारा आज था, उसने वाकई विपक्षियों के होश पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिए हैं। क्योंकि इस मोदी की आंधी से घबराए कई लोग लगातार सामने आकर अपनी बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसी कड़ी में एक के बाद एक तमाम विपक्षी लोग, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार हो और चाहे वो राकेश टिकैत हो, तमाम तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में शरद पवार ने क्या बयान दिया वो हम आपको बताते हैं। भाजपा ने देश में सांप्रदायिक जहर फैलाया, 100 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पीएम के पास कोलकाता जाने का समय है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ रैली करने का समय है, लेकिन दिल्ली में किसानों से मिलने का समय नहीं है। ये पूरे बयान उन्होंने रांची में एक कार्यक्रम के दौरान दिए, जिसको लेकर अब लगातार
सोशल मीडिया में भी उनकी खिल्ली उड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार ने जो किसान आंदोलन के नाम पर जो सवाल उठाए हैं, जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि आप शायद अपनी ही बयान भूल चुके हैं जो आप पिछले 10-15 साल पहले देते थे। और इसी को लेकर तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर इन पर सवाल खड़े किए और साथ ही लिखा कि 2010 से शरद पवार का पत्र एपीएमसी में निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए कह रहा है, और अब उसे ये देखकर एग्री फॉर्म बिल 2020 का विरोध करने के लिए आश्चर्य नहीं हुआ। जिसने ऐसा किया इसकी शुद्ध राजनीति। तो देखिए कैसे राजनीति पर अब सवाल लगातार शरद पवार के खड़ा हो रहा है, क्योंकि कुछ सालों पहले खुद ही शरद पवार इस पूरा पत्र लोगों ने जारी किया है और इसके डिमांड की थी शरद पवार ने, लेकिन अब जब मोदी सरकार ने बड़े बड़े कानूनों का ऐलान कर दिया तो तमाम विपक्षियों के कानों से अब धुआं निकल रहा है और तमाम तरीके की बयानबाजी उनके मुंह से निकलती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एक और यूजर्स ने साफ तौर पर लिखा कि 1996 और 2013 के बीच 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी। शरद पवार 10 साल तक कृषि मंत्री थे, भ्रष्ट राजनेता जो पहले कभी इंसान भी नहीं थे। इस तरीके की बातें अब उनको लेकर की जा रही है। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि भारत 1070 वर्षों तक लुटेरों और आक्रमणकारियों के लिए स्वर्ग था, क्योंकि हिंदू सोते थे और अब हिंदू जागा हुआ है और वो अब देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में हमने देखा था कि कैसे घुसपैठियों का राज हुआ करता था, कैसे ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं उनका संरक्षण करती आई थी। और इसका जिक्र करते हुए साफ तौर पर पीएम मोदी ने भी कहा था कि अब हिंसा प्रदेश में नहीं होगी, तुष्टीकरण जो होता था वो खत्म हो जाएगा। और उसी की बौखलाहट आज साफ तौर पर इन तमाम विपक्षों के मुंह से देखने को मिल रही है, जो तरह तरह की बयानबाजी यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं तमाम विपक्षों के स्टार प्रचारक यानी कि राकेश टिकैत की, जो लगातार नॉन पॉलिटिक्स फार्मर प्रोटेस्ट की बात हालांकि करते आ रहे थे, लेकिन अब वो भी खुलेआम में चेतावनी दे रहे हैं कि अब वो पश्चिम बंगाल जाएंगे और किसानों से जाकर बातचीत करेंगे। जहां राकेश टिकैत ने शर्मनाक ट्वीट करते हुए लिखा है साफ तौर पर कि सरकार कोलकाता चली गई है और इसीलिए हम भी 13 मार्च को किसानों के साथ बात करने के लिए वहां पर जाएंगे। तो जिस तरीके से राकेश टिकैत अब पश्चिम बंगाल जाने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया में यूजर्स उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि अब राकेश टिकैत भी क्यों कोलकाता जाना चाहते हैं, वो भी फार्मर्स से बात करने के लिए, यानी कि सीधे तौर पर साफ साफ इनडायरेक्टली वो टीएमसी के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, टीएमसी के लिए कैंपेन करने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर अब लोग उन पर आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली से अपना प्रदर्शन हालांकि शुरू किया था, लेकिन अब जिस तरीके की उनकी भाषा लगातार सामने आ रही है, वो अभी तक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस आंदोलन को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो भारतीय किसान यूनियन एक के बाद एक बयानबाजी साफ तौर पर कर रहा है, कभी वो केरल जाने की बात कर रहा है, कभी पश्चिम बंगाल जाने की बात कर रहा, और अब 13 मार्च को जब आज पीएम नरेंद्र मोदी ने महारैली वहां पर पश्चिम बंगाल में की है, तो अब राकेश टिकैत का भी साफ तौर पर यह कहना है कि अब वो पश्चिम बंगाल जाएंगे 13 मार्च को किसानों से बात करने। आखिर आप अब तक पश्चिम बंगाल क्यों नहीं गए, और पश्चिम बंगाल जाने की बात छोड़िए, आप आखिर पश्चिम बंगाल जाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि आपका आंदोलन तो दिल्ली में चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसी विरोधियों के इशारों पर चलने के लिए आप इस तरीके की बयानबाजी लगातार देते नजर आ रहे हैं, जिसका खुलासा अब साफ तौर पर हो चुका है। लेकिन बड़ी बात आपको बताते चले कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं और जो सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार जो महामुकाबला साफ तौर पर देखा जा रहा है टीएमसी और बीजेपी के आमने सामने, इसको लेकर अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ वाकई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसकी बानगी आज साफ
तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की महारैली में लाखों की भीड़ जुटाकर लोगों ने साफ तौर पर यह साबित करते हुए संदेश दे दिया है, और जिसको लेकर अब तमाम विपक्षियों के भी हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं। तो चाहे बात करें राकेश टिकैत की, तो चाहे बात करें राहुल गांधी की, तो चाहे बात करें तमाम विपक्षी शिवसेना पार्टी की भी, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने यह कहा था कि वो ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे, हालांकि प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे, और आज जिस तरीके से ममता बनर्जी गरजती हुई दिखाई दी, यह साफ तौर पर बड़ा उदाहरण है इस बात का कि अब ममता बनर्जी को भी साफ तौर पर अपनी हार का डर सताने लगा है, और ये वही डर है जिसको लेकर अब आपके जो नेता एक के बाद एक जो पार्टियां आपकी छोड़ रहे हैं, साफ तौर पर अब तक जो आपने हिंसा की है प्रदेश में, लगातार आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ाने का काम किया है, लगातार केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई योजनाओं को अपने कभी प्रदेश में लागू नहीं किया, और यह उसी का नतीजा है कि अब प्रदेश की जनता वाकई प्रदेश में बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, विकास चाहती है, और यही वो वजह है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड ग्राउंड में जो बड़ी महासभा हुई थी, जो महारैली हुई थी, उसमें साफ तौर पर जय श्री राम और मेरा भारत महान के नारे से गुंजायमान पूरा मंच था, क्योंकि जिस तरीके से आप जय श्री राम के नारे को लेकर हमेशा आपत्ति करते हैं, जबकि आप हिंदू धर्म को हर समय आप दबाने की जो कोशिश करती हैं, इसकी बानगी आज साफ तौर पर ब्रिगेड मंच में दिखाई दी, जहां पर जय श्री राम के नारे से पूरा मंच गुंजायमान था। हालांकि अब प्रदेश की जनता ही खुद ये कहती नजर आ रही है कि अब पश्चिम बंगाल में जरूर खेला होबे, और अब बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाबे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।